मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। इस सेशन में डिस्कस करेंगे पीटी 2021 के टेबल बेस्ड टीआई क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल और साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर देना। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT। तो स्टार्ट करने से पहले एक कुछ लाइंस हैं रामधारी सिंह दिनकर की। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। तो देखो, लोहे के पेड़ तो नहीं होते तो वो हरे कैसे होंगे, पर यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि अगर चाह लोगे तो जो इम्पॉसिबल भी है ना, उसको भी पॉसिबल किया जा सकता है। बस तुमने चाह कितना है, तुम्हारा कन्विक्शन कितना है, एफर्ट कितना कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम क्या कर सकते हो। विद दैट, पहला सेट लेते हैं आज का। और फर्स्ट सेट हमारा है जहाँ पे एक टेबल गिवन है हमें, और टेबल में 4 व्यक्तियों ए बी सी और डी के सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की कितनी बिक्री कर पा रहे हैं, उसका डेटा गिवन है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन है हमारा, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या होगा। रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे एंड सी ऑन सैटरडे। सीधा सीधा बस वैल्यूज उठानी है। ए ने जितना सेल किया है मंडे ट्यूसडे को, ए का ट्यूसडे को सेल है 35, और सी का शनिवार का, सी का सैटरडे का, यानी कि 45। रेशियो आ रहा 35:45, यानी कि 7:9। ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु थी 20, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु थी 45। तो 20 45 का कितना परसेंट है, 20/45। 5 सिंप्लीफाई करोगे 4/9 हो जाएगा, और 1/9 होता है हमारा 11.11%। तो 4/9 हो जाएगा 4 × 11.11%, यानी कि 44.44%। ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन, बी सी और डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। बी ने जो सोमवार को सेल किया है यानी कि 45, सी ने जो मंगलवार को सेल किया है 48, और डी ने जो शनिवार को सेल किया है यानी कि 40। 45, 48 और 40 का एवरेज क्या है, सम कर दो। 45 + 48 आ जाएगा हमारा 93 + 40 133 / 3। ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 44.33। अदरवाइज कभी भी अगर बहुत सारी वैल्यूज दी हैं जो कि एक ही वैल्यू के आसपास है, जैसे सारी की सारी वैल्यूज हमारी 40 के आसपास है, ठीक है, तो वहां पे 40 को पहले से ही अलग कर लो, और फिर बाकी वैल्यूज 40 से कितना कम या ज़्यादा है उसके हिसाब से उनका एडिशन करो। ठीक है, तो 40 पहले अलग कर लिया। पहली वैल्यू 5 ज़्यादा है, दूसरी 8 ज़्यादा है, 5 + 8 13, बस 13/3, क्योंकि 3 वैल्यूज है टोटल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.33। ठीक है, यहाँ तो 3 ही वैल्यूज थी, तो वैसे भी पहला वाला मेथड ही काम कर रहा है। बट अगर ज़्यादा वैल्यूज और सारी वैल्यूज 40 के आसपास ही होती तो हम 40 को पहले ही सेपरेट कर लेते और बाकी वैल्यूज का विचलन डेविएशन देख लेते 40 से। जो ज़्यादा होती वहाँ पे प्लस साइन लगाते, जो कम होती वहाँ पे माइनस साइन लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो डी वस्तु कितना बिका है, 20, 26, 46, 87, 127, 127, और बी वस्तु हमारा सेल आउट हुआ है 95, 123, 163। तो 127 बिका है डी, 163 बिका है बी। तो डी की तुलना में बी कितना ज़्यादा बिका है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डी 127 की तुलना में 163 कितना ज़्यादा है, ये हमारा 36 ज़्यादा है। तो 36/127 कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। 12 या 36, 30% से थोड़ी सी कम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि 30% हमारा हो जाएगा, 10% होता है 12.7, 30% हो जाएगा 36 + 2.1 38.1। तो हमें 2.1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि रफली 1.5%, क्योंकि 1% कितना है 1.27। तो हमारा 1.6%, 1.7% के आसपास हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लगभग। तो आंसर आ जाएगा 20, सॉरी हाँ 28, सही तो कर रहे थे, 28 ही तो होगा। 30 - 1.7 यानी 28.3% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इजीली ऐसे भी हो रहा है, पर 25% + 3.33% ऐसे भी देख लेते। 25% आ जाएगा 1/4 हमारा, तो 120 का 1/4 आ जाएगा 37 का 1/4 1.75, 31.75 हो गया। और 3.33% कितना होगा, ये होता है 1/30, 1/30, 120/30 यानी 4, 7/30, ये आ जाएगा हमारा 4.27। रफली ये वैल्यू हमारा 36.02 आ रहा है।
क्योंकि हो रहा है 28.33%, यानी कि डेफिनेटली आंसर हमारा 28.3 होगा। एक्यूरेट हमने अपना आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट, सोमवार को बेची गई वस्तुओं के औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य कितना अंतर होगा। सोमवार को कितना बेचा गया है? 40, 45, 25, 20, 85, 110, 130, 130। और शुक्रवार को 25, 28, 53, 68, 109, 109। सोमवार को 130 टोटल सेल हुआ है, शुक्रवार को 109 टोटल सेल हुआ है। ठीक है, हमें औसत के बीच का अंतर निकालना है, तो पहले तुम डिफरेंस निकाल लो, उसके बाद में औसत ले लो, क्योंकि दोनों केस में चार ही चार वैल्यूज है। तो पहले और दूसरे में डिफरेंस आ रहा है 21 का, और एवरेज आएगा 21 डिवाइड बाई 4, यानी कि 5.25। एवरेज हमारा आ जाएगा 5.25, ऑप्शन सी आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा पहला सेट तो कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही डुएबल और बहुत ही सिंपल थे, अप्रिशिएट कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, चलो अगला सेट करते हैं, नेक्स्ट सेट करते हैं। अब नेक्स्ट सेट में बता रहा है, भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2010 टू 2017, और ये सारा का सारा प्रोडक्शन हमारा टन में है। सारी वैल्यूज टन में दी है, और ये गेहूं के लिए, चावल के लिए, बाजरा, मक्का, जौ, दालें और आलू के लिए। पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो हमारा गेहूं का उत्पादन 2010-11 में 61-21, ऑप्शन तो वैसे 13-14 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बट अगर हम इन जनरल देखें तो पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर ये डाउन आया है। 12-13 से 13-14 में डाउन आया, फिर 13-14 से 14-15 में भी डाउन आया। ठीक है, यानी 13-14 में भी डाउनफॉल है, डिक्रीज है, 14-15 में भी डिक्रीज है, और इसके बाद में इंक्रीज है। तो हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन में। एज सच इस क्वेश्चन में ये दोनों ही आंसर्स हमारे सही हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन में एक्चुअल में सबको मार्क्स अवार्ड किए गए थे। ठीक है, क्योंकि ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। आइडियली तो वैसे ए और सी को करेक्ट करना चाहिए था, बाकी को इनकरेक्ट करना चाहिए था, बट एनीवे ए और सी हमारे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। कहां से कहां तक? 13 से 17 के बीच में। ओके, 2013 से 17 के बीच में। मक्का 13 से 17, यानी कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड के बीच में। ओके, तो मक्का में 40 से 90 इंक्रीज आया, 90 से 110 इंक्रीज आया, बट फिर डिक्रीज आया, तो मक्का तो आंसर नहीं है। जौ की बात करें, 200 से 216 इंक्रीज, बट फिर डिक्रीज आया है, ये भी आंसर नहीं है। दालें 310, 370 इंक्रीज, बट फिर डिक्रीज, तो ये भी आंसर नहीं, क्लियरली बाजरा आंसर होगा। बट फिर भी वेरीफाई करना है, देख लें, 1110 से 1160, फिर 1450, फिर 1460, तो यस, बाजरा इज द करेक्ट आंसर। सीधे सीधे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 2010-11 से 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, एवरेज यील्ड ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग द पीरियड 2010-11 टू 2016-17। तो सम निकाल लेते हैं, 210, 222, 430, 652, 897, 1197 और 15, 1212, 1512, 1957। एक सेकंड कुछ गड़बड़ किया है क्या? 2 2 400, 430, 652, 897, 1197, 1212, ठीक है, 12 4 20 आएगा ना, ये 2057 आएगा। ठीक है, 2057। और कितने ईयर्स का है? 1 2 3 4 7 ईयर्स का है, डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 2100/7 होता है, 300। ये वैल्यू हमारा 300 से थोड़ा सा कम आएगा, 290s में आएगा। 7 दूनी 14, 65, 963, 27, तो 293 एंड 6/7। ठीक है, यानी कि 6/7 हो जाएगा, 0.86, 293.86 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 2016-17 में किस फसल में डिक्रीज आया, तो यहाँ इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज आया है, किसमें? चावल में डिक्रीज आया है, चावल ही आंसर हो जाएगा। और किसी में डिक्रीज आया है? बाजरा में इंक्रीज है, मक्का में डिक्रीज आया, बट मक्का ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मक्का में अदरवाइज डिक्रीज था, यहाँ इंक्रीज आया है। दालों में भी डिक्रीज आया है, तो ये भी आंसर होता, बट आंसर ऑप्शन नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, अदरवाइज चावल, मक्का और दालें तीनों में डिक्रीज आया है इस ईयर में। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना होगा, कितने टाइम्स होगा। प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इन 2015-16 अप्रॉक्सीमेटली इज हाउ मच टाइम दैट ऑफ 10-11। तो 10-11 में आया 210, और 15-16 में आया 400। तो हमें रेशियो लेना है इन दोनों का, 400/210 का। तो ये वैल्यू आएगा 40/21, जो कि 2 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, 1.90 आंसर होगा, 1.90। ठीक है, 21 एकम 21 पॉइंट लगाया, 190 होगा, और 9 ज़ा 189, तो 1.9 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी।
तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस DI के सेकंड शिफ्ट से, जो कि टेबल बेस्ड थे। एंड आई बिलीव जो भी मैंने क्वेश्चन थे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे, इस सेट में कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था भी नहीं, तो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। और इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।